Assalamu alaikum. You're watching program Executive Forum live from Higher Education Television channel, and I'm your host Mahamari Khwaja. For live streaming, visit our website edutv.hec.gov.pk. You can also follow us on Twitter. Our Twitter handle is @edutv_HEC. Viewers, today we have with us a very honorable guest, Ms. Tabinda Usman, Project Director Enablers. She has over 15 years of experience in field of marketing, corporate networking, training, and education. She's a gold medalist and topper of Punjab University, gold medalist for consecutive 5 years of her education. And she's also won Best Teachers Award, published various practical case studies in international platforms. She has strong footprints as a trainer, public speaker, mentor, and a judge for startups. Today, let's welcome her to the studio. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. Ma'am, first of all, tell us about yourself and how do you become a teacher and a trainer? Okay, so first of all, thank you so very much for having me here. Start किया 2007 में I was a student और स्टूडेंट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करने का हमेशा से शौक था क्योंकि हमें सिखाया गया था, उस्तादों ने ये सिखाया था कि इफ़ यू वांट टू डू अ लिटिल एक्स्ट्रा, ठीक है, देन यू विल बिकम अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन. सो वी हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा विद द रूटीन. तो हम लोगों ने भी ये सोचा कि नहीं, कुछ स्टार्ट करते हैं अलग से. प्लस फैमिली हमारी जो थी, फैमिली वाज नॉट दैट ओपन कि बच्चियां जो हैं वो जॉब्स करेंगे, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट हो. सो देयर वाज ओनली वन थिंग लेफ्ट एंड दैट वाज टीचिंग इन द सेम इंस्टीट्यूशन. सो आई हैड नो अदर चॉइस. So I started to teach and I started teaching marketing that time. But at that very time, I was so much trained, and in fact, that was a part of my behavior. कि if we really want to contribute something into the society, तो हमें अल्लाह ताला ने मौका दे दिया है और एक सहाबा इकराम वाला प्रोफेशन है हमारे पास, जिसको अगर हम लोग अच्छे तरीके से एथिकली आगे लेके चलें, सो वी कैन certainly build a very strong society. और वो जब strong society बनेगी तो पूरे मुल्क का नाम रोशन करने में कहीं ना कहीं हमारा भी एक हिस्सा हो जाएगा. बिल्कुल. अच्छा, how do you manage all the activities with such a passion? अच्छा, पैशन तो एक ही है एंड दैट इज़ यूथ डेवलपमेंट. और क्योंकि उस पैशन को अब आगे लेके चलना है, सो इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है अभी भी बहुत कुछ है क्योंकि इंसान के लिए पूरी कायनात बनी है. तो अगर इंसान के लिए पूरी कायनात बनी है तो क्या इंसान अपने फुल पोटेंशियल को अभी भी यूज़ कर रहा है? नहीं कर रहा. अभी भी वो अगर 10 घंटे सो रहा है या 8 घंटे सो रहा है, तो आई थिंक मेडिकली हाँ ठीक है, 8 आवर्स स्लीप होनी चाहिए, बट आई थिंक कि वी हैव अ लॉट टू डू. और अगर हम इस पैशन से नहीं चलेंगे कि हमने पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करना है और इस मुल्क को अच्छी डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो अभी भी कम एफर्ट्स हैं. अभी मिल के आगे बढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करनी है. अभी तो एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं है. बिल्कुल. अच्छा, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस विद इनेबलर्स? और ये इनेबलर्स है क्या एग्जैक्टली? अच्छा, सो इनेबलर्स started in 2018 with the concept of training the Pakistani youth about e-commerce market. So आहिस्ता आहिस्ता इस पोटेंशियल को जब साकिब अज़हर साहब इज़ द लीडिंग पर्सन इनेबलर्स की जब हम बात करते हैं, सो ही इज़ द ई-कॉमर्स गुरु. उन्होंने इस वक्त तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा एलुमनाइज को ट्रेन किया है, हु हैव रेज्ड मोर देन 103 बिलियन US dollars थ्रू देयर अर्निंग्स फ्रॉम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एंड इट्स ह्यूज. सो उनको भी अगर ये लग रहा था इतना कंट्रीब्यूट करके कि नहीं अभी भी नहीं हुआ, तो अभी हम जो चीज़ चेंज कर सकते हैं दैट इज़ फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल ऑफ एजुकेशन. सो ही स्टार्टेड अप विद द प्रोजेक्ट ऑफ स्कूल ऑफ इनेबलर्स और फिर कॉलेज का नाम है इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी. और इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का प्योरली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम बच्चों के जितने भी ईयर्स हैं एजुकेशन के, वो तो चलते रहें, फॉर्मल एजुकेशन इज़ द पार्ट, ठीक है, लेकिन उस बच्चे को हम साथ ये सिखाएं कि अगर तुम स्किल सीखोगे और स्किल सीख के कोई काम कर सकते हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड एंड दे आर द पीपल हु आर जनरेशन Z. दे आर कैटेगराइज्ड टू बी द जनरेशन जो ज़्यादा टेक सेवी है और जिनको उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा. सो उसको टेक्नोलॉजी बेस्ड सब्जेक्ट्स की एजुकेशन दिलवाना, स्किल बेस्ड लर्निंग करवाना और एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन देना, वो इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की एक जिम्मेदारी है. और इंशाल्लाह वी विल
इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि इसके थ्रू एक बड़ा चेंज आएगा पाकिस्तान में. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा इससे रिलेटेड है कि पाकिस्तान में टेक टैलेंट बहुत ज्यादा है, तो वेयर डू यू सी द स्ट्रेंथ्स और पोटेंशियल एरियाज जिनको हमें हाईलाइट करना चाहिए, जिन पे काम करने की जरूरत है? अच्छा, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की तो कमी नहीं है, वो तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है. तो अगर आप टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं उसमें भी, वोकेशनल ट्रेनिंग्स की बात करेंगे उसमें भी, टैलेंट तो हर जगह पर है. उस टैलेंट को सिर्फ एक राइट डायरेक्शन चाहिए. अब वो राइट डायरेक्शन देने के लिए हमारी तरह ही और भी पाकिस्तान के बहुत से इदारे काम कर रहे हैं. जो असल नॉलेज इस वक्त होनी चाहिए हमारे बच्चों के पास, हमारे यूथ के पास, वो होनी चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स जो कि पूरी दुनिया फॉलो कर रही है. फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर एग्जांपल अब रिसेंट न्यूज़ थी कि पाकिस्तान के बहुत से ग्रेजुएट्स जो हैं दे आर बीइंग हायर्ड इन गूगल. सो दिस नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम. आई डोंट नो व्हाई मीडिया इज क्रिएटिंग सच हाइप. पाकिस्तान के बहुत से लोग एप्पल, गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, दे आर ऑलरेडी वर्किंग देयर. तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई बहुत ही एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जहाँ से बच्चे को पहली दफ़ा गूगल में जॉब मिली है, ऐसा नहीं है हरगिज़. ठीक है, सो अच्छा है, इस चीज़ को प्रमोट करें, लेकिन इस तरह से प्रमोट करें कि वो टैलेंट ऑलरेडी इन जगहों के ऊपर, जैसे हमारे जो नेबर कंट्री है, लुक हाउ दे प्रमोट द थिंग्स. ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द वर्ड ऑफ माउथ. पीपल, इट स्टार्ट्स विद देयर ओन पीपल. सो हमें भी बीइंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बीइंग द नेशनल्स, हमें ये बात करने की ज़रूरत है इस वक्त कि पाकिस्तानी ऑलरेडी बहुत लायक हैं और वो पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं. अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है उस चीज़ के बारे में बच्चे को ट्रेन करना, ब्लॉकचेन के बारे में ट्रेन करें, उसे डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स बताएं और उसकी प्रैक्टिकल चीज़ें बताएं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं चीज़ों की. And I always appreciate the government of Pakistan for doing a lot of work on the youth development. See, they have more than 5 to 8 projects जो कि डायरेक्टली स्किल बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करने के लिए बने हुए हैं. असल मसला कहाँ पे है कि हम उसका राइट यूज़ किस तरह से करते हैं और हम जिनके लिए वो बना है उनको कितना फैसिलिटेट करते हैं आउट ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स. कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे डिजी स्किल की एक वेबसाइट है, वो मैंने अभी रैंडमली उसको सर्च किया तो चीज़ों का पता ही नहीं है बच्चों. एग्जैक्टली, यस, अवेयरनेस नहीं है. सो वो अवेयरनेस आप लेके आ सकती हैं, वो अवेयरनेस हम लेके आ सकते हैं. अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में आपके मुताबिक? देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि हमने एजुकेशन के प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया तो उसमें हमने 3 चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई: एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी और स्किल बेस्ड एजुकेशन. तो हो सकता है यही गैप हो इस वक्त करंट मार्केट का कि जो बच्चा पढ़ रहा है क्या उस बच्चे को प्रैक्टिकली उस चीज़ को करना आता है या नहीं आता. सो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क. अगर किसी बच्चे को सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ाई जा रही है, सो इज़ द किड दैट एबल इन द टाइम पीरियड ऑफ 3 months और 6 months कि वो बच्चा उसको प्रैक्टिकली करके उससे अर्निंग स्टार्ट कर सके. सो 21.3% इन्फ्लेशन रेट से अगर एक मुल्क हर वक्त रोने रोएगा तो वो सही रोने रोएगा ना. उसके लोग भी सही प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के बारे में बोलेंगे कि नहीं ये प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई बढ़ गई है, बिल कहाँ से दें, बच्चों की तालीम कहाँ से पूरी करें, उनके प्रॉब्लम्स हैं ये. सो इस सिचुएशन में क्या करें, हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते. इस सिचुएशन में जो हम कर सकते हैं वो ये है कि बच्चे को स्किल सिखा के एक पूरे ख़ानदान का अर्निंग करने वाला बच्चा बना दिया जाए और वो पूरे ख़ानदान को पाले पोसे और उसको ये बताया जाए कि जिस तरह के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया मुस्तफ़ीद हो रही है, उन्हीं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से आप भी अपने आप को अच्छा कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका मंथली एक्सपेंस 2 लाख रुपए का है. सो आप जितनी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट्स उस तरह से हंट करें, 2 लाख आपके पास आ जाएगा. सो एक महीना अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने बहन की शादी करनी है या कोई बड़ा खर्चा आ रहा है तो ज़्यादा काम कर लें, क्योंकि काम तो वहाँ पे है, प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे और टाइम रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है. टाइम रिस्ट्रिक्शन, आपके टाइमलाइंस तो आप डिस्कस करेंगे ना अपने प्रपोजल में, लेकिन आपको स्किल आता है. आज के दौर में जिस बंदे को स्किल आता है और जो टेक सेवी है, ठीक है, सो वो बंदा मिलियनेयर बनने से दूर नहीं है. अब ये उसकी अपनी सोच है और उसकी अपनी कैपेसिटी है कि वो अपने आप को उस लेवल पे लेके जाता है या नहीं लेके जाता. मारूफ बिलीव मी, बिल गेट्स की एक कोट है, वो ये कहते हैं कि इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट. Since we have bundle of opportunities
that are available for us. But if we are not properly utilizing and getting the benefit out of it, so I think it's our fault. आजकल एक जो हमारा जो टैलेंट है उसको होता है ना कि जॉब्स एकदम से बस डिग्री की तो जॉब 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 चाहिए, जॉब से हटकर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम नहीं सोचते, तो उसके लिए हम किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं? अच्छा, जॉब भी ज़रूरी है. देखिए, एक बच्चे को जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा ना एक स्ट्रक्चर में, एक सिस्टम में काम करने का, तो तब तक आप उसको डायरेक्टली समुंदर में छलांग नहीं लगवा सकते. सिमिलरली आप उसे समुंदर में छलांग लगाना सिखाना ही चाहते हैं तो उसको स्विमिंग पूल में उतारें पहले, वहाँ पे वो एक्सपीरियंस लेने के बाद वो बड़े तालाब का एक अच्छा स्विमर बन सकेगा. अभी वैसे जॉब्स पे रिक्वायरमेंट ही उनकी होती है कि हमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो तो उनके अच्छा, अगर हम टेक बेस्ड कंपनीज की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात करते हैं, सो दे जस्ट वांट टैलेंट. इनफैक्ट दे डू हैव, आई नो फ्यू ऑफ द कंपनीज जहाँ पे BS और MS इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट. कुछ लोगों ने मैट्रिक किया हुआ है और उसके बाद उन्होंने स्किल इतना अच्छा कर लिया अपना और इतना पॉलिश कर लिया उस स्किल को कि वो उसी की बेसिस पे UI UX डिज़ाइनर्स भी हैं, वो वेब डेवलपर्स भी हैं. दे आर वर्किंग अ लॉट इन दोज टेक बेस्ड कंपनीज. सो ज़रूरी नहीं है उसके लिए कि उनके वो 3 साल का या 5 साल का एक्सपीरियंस ही मांगे. इफ़ यू हैव टैलेंट यू विल बी हायर्ड एनीवेयर इन पाकिस्तान. अच्छा, इंडस्ट्री एकेडेमिया गैप काफ़ी ज़्यादा है हमारे पाकिस्तान में, इसको किस तरह से हम... कितने लोगों ने बातें की हैं ना इस बारे में. आज देखें, मैनी पीपल टॉक अबाउट इट कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया के ये गैप्स हैं, इनको हम ऐसे ऐसे करके पूरा कर सकते नहीं. अब तो टाइम नहीं है उस चीज़ का. अब जो टाइम है वो ये है कि गैप सबको पता है, एकेडेमिया को भी पता है, इंडस्ट्री को भी पता है. अब तो इम्प्लीमेंटेशन करें, अब एक्शन लें और एक्शन लेके मिल के कोलैबोरेट करके तो चीज़ों को सही करना शुरू करें. अपनी अपनी जंग में, अपनी अपनी खेल में ना लगे रहे सब लोग. अच्छा, हाउ डू यू सी स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान? बिजनेस अर्ली स्टेज में ही फेल हो जाते हैं, उसकी क्या वजह है? बिहेवियर है ना. हम बीइंग अ नेशन वी आर नॉट सीरियस अबाउट आवरसेल्फ. हमें जब तक किक नहीं पड़ती तब तक हम स्टार्ट नहीं होते. किक लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. और स्टार्टअप की कामयाबी देखें, उसके पैशन के साथ साथ उसकी परसिस्टेंस, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम. अब आप देखें, आपकी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्री सब मिल गए हैं और सब एक ही काम कर रहे हैं कि यूथ को बनाना है, यूथ को बनाना है, यूथ को बनाना है. दे आर एमिंग द राइट थिंग, द टारगेट इज़ राइट. पॉइंट ये है, जो टारगेट बनाया ना वो टारगेट अपने आप पे यकीन नहीं करता. द टारगेट डोंट बिलीव इन हिज ओन आइडिया. सो आप देखिए, बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं पाकिस्तान के और बड़े बड़े आइडियाज़ हैं इस तरह के, साल 2 साल 3 साल काम करने के बाद भी, ठीक है, ड्यू टू सर्टेन चैलेंजेस वो बंद हो जाते हैं और फिर वो US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाके कोई अच्छी जॉब्स कर रहे होते हैं. सो बिहेवियर का प्रॉब्लम है. अच्छा, आप मार्केटिंग की फील्ड से हैं, आपके ख्याल में मार्केटिंग का क्या स्कोप है? मार्केटिंग का तो स्कोप पाकिस्तान का पूरी दुनिया में है. और मार्केटिंग का स्कोप तो स्टार्ट ही आपके अपनी शख्सियत से होता है. इफ़ यू आर नॉट एबल टू मार्केट योर सेल्फ एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू टेल पीपल अबाउट योर ओन थॉट्स विद ब्रेविटी एंड क्लैरिटी, तो आई थिंक नोबडी इज़ गोइंग टू बिलीव इन यू. तो सबसे पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि व्हाट इमेज वी हैव टू पोजिशन इन द माइंड्स ऑफ पीपल जिनसे हम बात कर रहे हैं. एंड इट्स ऑल अबाउट द इमेज दैट वी बिल्ड अराउंड. What are the qualities an entrepreneur must possess? I think it should be better as we can better say कि it's about the traits. कि पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के. एक एंटरप्रेन्योर अगर हम उसको विजुअलाइज करना चाहें आंखें बंद करके तो वो कैसा लगेगा, तो वो पता है कैसा लगेगा. आज से 1400 साल पहले आपके पास अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ी रहमत आपको सब मुस्लिम उम्मा को नवाजी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फॉर्म में. और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हर वो पर्सनालिटी ट्रेट था जो एक अच्छा इंसान बना सकते और जो एक अच्छा कारोबारी इंसान भी बना सकते. वाई? बिकॉज ही वॉज सादिक इन द मीन. सो आपके बिजनेस की या बिजनेसमैन की एक ट्रेट जो होनी चाहिए, दैट शुड बी ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी. और अगर वो नहीं है तो पीपल आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट यू. जब लोगों को ट्रस्ट डेफिसिट होगा, दे विल नॉट वर्क विद यू. सो सबसे पहली तो ये चीज़ है. दूसरी है टीम वर्क. टीम वर्क भी आप देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सीखने को मिला, ठीक है. प्लस आप देखिए अपने आप को जो विजन है
अपनी जो बड़ा ख्वाब है आपने सोचा है इस मुल्क के लिए, क्या आप उसको लोगों को बताने में कामयाब हो रहे हैं? ठीक है, सो एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो विजनरी हो और वो आज से 50 साल बाद की चीज़ों को फोरकास्ट कर रहा हो और विजुअलाइज कर रहा हो. सो वी नॉट सीरियस अबाउट आवर सेल्फ मे बी. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, हाँ हम रिस्क टेकर्स हैं. बीइंग अ नेशन वी आर रिस्क टेकर्स. बीइंग अ नेशन, हाँ एग्जैक्टली, बीइंग अ नेशन हम अपॉर्चुनिटी फॉरन टैप कर लेते हैं और हम अपॉर्चुनिस्ट भी हैं. ठीक है, बीइंग अ नेशन हम लीडर्स भी हर बंदा पाकिस्तान का लीडर है. ठीक है, सो ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स तो पाकिस्तानियों में है. ठीक है, और ये बड़ी अच्छी बात है. सिर्फ इनको आपने अब रियलाइज करना है कि हाँ हमारे अंदर ये वाकई चीज़ है. जो चीज़ नहीं है वो सेल्फ बिलीफ नहीं है, कि कैन डू एटीट्यूड. ठीक है, प्लस ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है. सो करेक्टरिस्टिक्स हैं भी और नहीं भी, लेकिन जो एक अच्छे बिजनेसमैन के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ये हैं. आई मेट अ चाइनीज़ फ्रेंड और उन्होंने मुझे 2 एडवाइसेस की. ही इज़ रनिंग अ पैकेजिंग कंपनी हेयर इन पाकिस्तान. सो ही सजेस्टेड के अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाब लोगों में उठना बैठना शुरू करते हैं और पॉजिटिव लोगों में उठना बैठना. बिल्कुल. ठीक है, सो कामयाब वही हैं जो पॉजिटिव है, जिनकी सोच ऐसी है, जो कहते हैं ठीक है गलत है लेकिन इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक करने की तरफ आए, सोल्यूशन की तरफ आते हैं वो. और दूसरी चीज़ जो उन्होंने मुझे सिखाई वो ये थी कि आप एक्सपेंसेस रिड्यूस करने के बारे में ना सोचें. आप ये सोचें कि मैंने इनकम कैसे बढ़ानी है अपनी, ताकि मेरे एक्सपेंसेस उतने ही रहें और इनकम बढ़ जाए. अच्छा, अभी थोड़ा सा पर्सनल उसकी तरफ आते हैं. आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है? पर्सनल अचीवमेंट तो मेरे बच्चे हैं. ठीक है, पर्सनल अचीवमेंट तो ऑब्वियसली इट्स माय फैमिली. और वैसे आई वाज एजुकेशन में मैं हमेशा सबको बताती हूँ, पहले तो थोड़ी सी शर्मिंदगी होती थी बताते हुए कि मैं बड़ी नालायक स्टूडेंट थी स्कूल में, तो डर लगता था नहीं, लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल यू कि किस तरह एक टीचर बच्चे की ज़िंदगी को बदल सकते हैं. सो मेरे भी टीचर्स ने मुझे बदला था. मैं वो स्टूडेंट थी जिसकी क्लास में वो पोजीशन आती थी जो लास्ट नंबर होता था, और वो भी सबसे पीछे, और वो वाला बच्चा जिसे कुछ समझ ही नहीं आ रही, और टीचर भी कहते हैं कि ठीक है इसके दादा का ही स्कूल है तो ओब्लाइज कर दो. ओब्लाइज करते करते उन्होंने आगे कर दिया किसी तरीके से 10th तक. बहुत बच्चे के साथ ज्यादती हो रही थी. बच्चे को भी पता था, लेकिन बच्चा तो कह रहा था अच्छी बात है, पार्टी है, अच्छी क्लास में आगे चले जाते हैं. लेकिन उसके बाद ये हुआ कि व्हेन आई एंटर्ड द गेट ऑफ माय कॉलेज, माय कंप्लीट लाइफ वाज चेंज्ड, एंड दैट आफ्टर कॉलेज. और उसका रीज़न सिर्फ उस्ताद. सो टीचर्स कैन डू वंडर्स. टीचर्स आपकी शख्सियत को बदल देते हैं, और मुझे बदलने में सबसे बड़ा रोल ही मेरे टीचर्स का है. उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन इतनी की, बिलीव मी. अगर मेरे जैसा बच्चा आज ये कह सकता बैठ के, ये मेरे जैसे इंसान कह सकते हैं ना कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की टॉपर हूँ, ये बातें मैं कर सकती हूँ, तो एनीबडी इन पाकिस्तान कैन से इट, बिकॉज आई नो कि मेरी ज़िंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया था मेरे टीचर्स ने. And this is what I really want to contribute, and I want to pay back by contributing into the society. अच्छा, आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं? वैसे आपको फ्री टाइम मिलता है? फ्री टाइम बड़ा होता है, बता तो रही हूँ, फ्री टाइम तो बहुत होता है. अच्छा, आई यूज टू प्ले विद माई किड्स. माई फेवरेट गेम इज़ लूडो. ठीक है, चेस अभी सीख रही हूँ अपने बेटे से. और इसके साथ आई डोंट वांट टू कुक ऑल द टाइम, एंड आई डोंट लाइक इट. ठीक है, प्लस आई हैव मैनी फ्रेंड्स हु आर ओल्डर देन मी. Many of them are in their 60 and 70 years of age. Yes, they are my best friends. So I used to sit with them. Okay. क्योंकि जब आप इस तरह के लोगों से, एक्सपीरियंस लोगों के साथ रहते हैं, तो आपके अंदर एक डेवलप हो जाती है. It's my personality trait. By birth ये वाला एक चीज़ है कि I used to have many friends who were older than me. और अभी भी at this stage of life I have friends who are very old, but they're young from their hearts. Yes. अच्छा मैम, स्टार्टअप्स के लिए कुछ पैगाम अगर आप देना चाहें तो जो स्टार्टअप्स उठो जागो. Let's start.
Startup. Just start. Let's start now. Because you have all the platforms available in the market. You have incubators, you have investors, you have everything. Pakistani ecosystem बहुत strong है इस वक्त startups के लिए. And there are needs in the market. So please wake up and believe in yourself. Be honest to yourself, please. मैम अब जैसे YouTube से कई लोग इसी तरह से कमा रहे हैं और बहुत सारे अब ट्रेंड इस तरह भी चला गया कि सब यानी यंग छोटे बच्चे भी जो हैं वो चैनल्स खोल के कि हमें शायद इससे इनकम होगी, तो उसको किस तरह से हम सही प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं कि वो उसके भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस अब उन्होंने वैसे लगा दी। देखिए टेक्नोलॉजी वो चीज़ है, अगर आप उसका इस्तेमाल या कोई भी चीज़ दुनिया में जो बनी है उसके हमेशा दो तरह के इस्तेमाल हैं, अच्छा और बुरा। अगर आप उसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसके आउटकम्स अच्छे होंगे, ठीक है। अगर आप उसमें बैठ के बुरी बुरी वीडियोस देखेंगे, पर्सनल इंट्रोजन करेंगे, लोगों की बैक बाइटिंग करेंगे, गॉसिप करेंगे बैठ के, सो यू विल बी इन दैट पूल मड और सारी ज़िंदगी उसी में रहेंगे, यू विल नॉट गेट आउट ऑफ इट। तो स्टार्टअप्स के लिए भी पैगाम ये है, जस्ट गेट आउट ऑफ इट, ठीक है। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग आइडिया, यू हैव ऑलरेडी इस्टेब्लिश इकोसिस्टम। पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी, हर इदारा इस वक्त स्टार्टअप्स के सपोर्ट में है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज देयर टाइम टू रॉक। अच्छा, अभी स्टूडेंट्स के लिए कोई पैगाम देना चाहें? स्टूडेंट्स के लिए पैगाम, स्टूडेंट बड़े अच्छे हैं, बिलीव मी। सब अच्छे हाँ, स्टूडेंट सब अच्छे होते हैं। स्टूडेंट्स को डायरेक्शन मिल जाए और प्लस ये कि जिस तरह हमने अभी कॉलेज का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, सो आई वेलकम एवरीबडी फ्रॉम पाकिस्तान कि एक दफ़ा आके सिर्फ विटनेस कर ले, एक दफ़ा आके सिर्फ देखें। इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था बिफोर 6 months और वी लॉन्च दैट प्रोजेक्ट इन जून और इट्स इन DHA phase 3। और इस कॉलेज की जो बुनियाद है वो ये है कि हमने हर बच्चे को टेक सेवी करना है, स्किल बेस्ड लर्निंग करवानी है और प्रैक्टिकल लर्निंग करवानी है और प्लस उसको एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन देनी है। इट्स अ ब्लेंड, चाहे वो 3 महीने का कोर्स करे, चाहे वो 6 महीने का कोर्स करे, चाहे वो 1 साल की डिग्री करे और चाहे वो 2 साल का डिप्लोमा करे हमारे साथ, क्योंकि हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज से एफिलिएटेड है, WMIT वेस्ट मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउलमार्क कॉलेज UK। सो ऑस्ट्रेलिया और UK की इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी हमारे साथ कोलैबोरेट करके अपनी डिग्रीज और डिप्लोमास जो है वो पाकिस्तान में ऑफर कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट वो क्या कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको अपनी सर्टिफिकेशंस भी दे रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा साइबर सिक्योरिटी में आगे जाना चाहता है, साइबर सिक्योरिटी में भी डिफरेंट फील्ड्स हैं। सो लेट्स सपोज बच्चा सिलेक्ट करता है डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट कर लेता है या वो IT को सिलेक्ट कर लेता है, सो उसको हॉलमार्क कॉलेज का सर्टिफिकेट मिलेगा ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन। सो एक तो ये है, ठीक है, लेकिन चाहे वो बच्चा 3 महीने के लिए हमारे पास है, चाहे वो 6 महीने के लिए है, उस बच्चे की तरबियत और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग इज़ मैंडेटरी। सो हर हफ्ते उस बच्चे की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की क्लास हुआ करेगी। वो एनरोल हो जाए तो कुछ ना कुछ बन के निकलेगा। अच्छा, इस चीज़ को भी हमने इंश्योर किया है कि बच्चे के पास करियर पाथवेज क्या होने चाहिए। सो जो भी बच्चा हमारे पास आएगा, कोई शॉर्ट कोर्सेज, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशंस करेगा, उसके बाद वो बच्चा 4 तरह के करियर पाथवे सिलेक्ट कर सकता है। अगर वो बच्चा अपना बिजनेस करना चाहता है तो हमारे पास अपने बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं इनेबलर्स के, वर्क के नाम से। वहाँ पे वो बच्चा फ्री इंक्यूबेट हो जाएगा और उसकी मेंटरिंग होगी, इन्वेस्टर नेटवर्क के साथ उस बच्चे को बिठाया जाएगा और उस बच्चे को बिजनेस करना सिखाया जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर वो बच्चा कहता है कि नहीं मैंने जॉब ही करनी है, माइंडसेट है ना उसका, तो ठीक है वो जॉब करे, देयर इज नथिंग बैड इन इट, उसे एक्सपोजर लेना है। सो हमारे प्लेटफॉर्म पे इस वक्त 100 सॉफ्टवेयर हाउसेज और टेक बेस्ड कंपनीज पाकिस्तान की हैं। सो हम उस बच्चे की एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करेंगे कि वहाँ पर बच्चा जाके इंटर्नशिप्स करे और उसको अच्छी जॉब्स मिल जाए, इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब हो। तीसरी चीज़, अगर वो बच्चा कहता है कि नहीं मुझे घर बैठने की आदत है, हम सुकून चाहिए, तो हम उसको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी देंगे कि ठीक है फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करने कैसे। सबसे पहले हम उस बच्चे को किसी के साथ जो फ्रीलांसर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करवा के उनका असिस्टेंस में लेके आएंगे और फिर उसको अपने प्रोजेक्ट हंट सिखाएंगे और फ्रीलांसिंग कम्युनिटीज़ के साथ उन बच्चों को उठना बैठना सिखाएंगे। जो चौथी चीज़ है वो ये कि बच्चा कहता है मैंने तीनों चीज़ें नहीं करनी,
ना मैं जॉब में इंटरेस्टेड हूँ, ना मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, ना मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे अपनी एजुकेशन को आगे लेके चलना है। सो उसे ओवरसीज एजुकेशन में भी वी विल सपोर्ट द स्टूडेंट। सो हमारे पास अपने बच्चे का कंप्लीट सिक्योर करियर पाथवे है कि बच्चा 4 सजेशंस के अलावा अगर किसी और चीज़ को सजेस्ट भी करेगा और करना भी चाहेगा, इंशाल्लाह ई-कॉर्ड की टीम उनके साथ खड़ी होगी उनके करियर को सक्सेसफुल करियर बनाने में और उनकी फैमिलीज़ को भी सिक्योर करने में फाइनेंशियली। अच्छा, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त क्योंकि गाइडेंस नहीं है। यस। थैंक यू सो मच मैम, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमें प्रोवाइड की। स्पेशली ये ई कॉमर्स का दौर है और अब ट्रेंड भी यही है कि हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को जो है वो अपने प्रोफेशन, अपनी स्किल्स को जो है वो इन्हांस करना चाहिए। तो उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं और जैसे आपने बताया कि आप लोग काफ़ी ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं और आपका एक कॉलेज भी है, तो इस सिलसिले में स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो पूरा इस पर फोकस करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।